कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारे लाला का अवतरण दिवस है, प्रागट्य दिवस है। और ये तो हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान थे। कृष्ण के होने से कंस को भय था, क्योंकि आकाशवाणी हो चुकी थी ना कि देवकी के 8वीं संतान कंस का काल होगी। कंस ने कारागृह में बाबा वसुदेव और माता देवकी को बंद करवा दिया था। लेकिन अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि कृष्ण का अवतार क्यों हुआ। कंस को मारने के लिए कृष्ण को अवतार धारण करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ईश्वर आते हैं, जब भगवान आते हैं, तो वो केवल पापियों का नाश करने के लिए नहीं आते, आतताइयों का वध करने के लिए नहीं आते। वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अब आप एक बार कल्पना कीजिए कि क्या होता जब न राम अवतार होता, न कृष्ण अवतार होता, न नृसिंह अवतार होता, कोई अवतार ही ना होते। तो क्या आज हम उस ईश्वर से प्रेम कर पाते? चलो मान लीजिए निर्गुण निराकार की आप उपासना करते तो आप ज्ञानी तो हो सकते थे, लेकिन प्रेमी नहीं हो सकते थे। प्रेम करने के लिए स्वरूप की आवश्यकता है, और जब तक आपको स्वरूप नहीं मिल जाता, आपका प्रेम स्थिर नहीं हो सकता। तो भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर आया है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण राम ये तो भगवान थे ही नहीं। उनका कहना है कि केवल निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको तो हम लोगों ने भगवान बनाया है। लेकिन उन अभागों को कैसे समझाया जाए कि आप अगर ये कह दो कि बर्फ़ में पानी नहीं है, तो ऐसा थोड़ा ही है कि बर्फ़ में पानी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वही बर्फ़ है और वही पानी है, तो वही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार भी है। आपको पहुंचना तो वही है। अब आप आश्रय किसका लेते हो, ये आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास तय करता है। ऐसा नहीं है कि निर्गुण निराकार को तो ठाकुर जी मिल जाएं और जो सगुण साकार हैं वो झूलते ही रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, यदि ईश्वर का अवतार नहीं होता, मान लीजिए नरसिंह अवतार नहीं होता, प्रहलाद को कितने कष्ट मिल रहे थे। और अगर अवतार नहीं होता तो प्रहलाद की रक्षा के लिए कौन आता? आप ईश्वर को अपने माता पिता मानते हैं। आप कहते हो कि तुम ही मेरे माता पिता हो। तो जब सांसारिक माता पिता अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकते, तो वो जो पूरे जगत के माता पिता हैं, वो अपने भक्तों को, अपने संतानों को कैसे कष्ट में देख सकते हैं? आप यकीन मानिए, जब आप कष्ट में होते हो और आप जब पूरे भाव से अपने ईश्वर को पुकारते हो, अपने इष्ट को पुकारते हो, तो उनका जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है। वो तो परम करुणा के सागर हैं। उनका स्वभाव केवल और केवल कृपा करने का है, और अहेतु की कृपा। उनकी कृपा में कोई हेतु नहीं होता। हम ऐसा कौन सा कर्म कर सकते हैं जिस कर्म से हम उनको रिझा लें? अरे हमारी तो आवाज़ भी शायद वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन जब भाव से हम उनको पुकारते हैं तो उनको आना पड़ता है। लेकिन भाव के बिना आप कितनी भी पुकारें दे लो, शायद वो सोनी पुकारें ठाकुर जी तक पहुँचेगी नहीं। लेकिन यदि आप भाव से उनको एक अश्रु बिंदु भी समर्पित करते हो, तो वो जो सिंधु है वो इस बिंदु में बह जाता है। ऐसा सिंधु आपने देखा नहीं होगा जो बिंदु में बह जाए।
लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें संसार में ठाकुर जी ने क्यों भेजा, लेकिन वो केवल और केवल आपको अपनी माया दिखा रहे हैं कि आपका यदि कहीं भाव हो और आप समझ रहे हो कि ये मेरा है वो मेरा है, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि संसार में, इस पूरे विश्व में केवल एकमात्र तेरा यदि कोई है तो वो मैं हूँ, मेरे अलावा तेरा कोई है ही नहीं। और जिस दिन ये बात समझ आ गई, जिस दिन इतनी सरल बात हमें समझ आ गई, आप यकीन मानिए उसके बाद आपको ठाकुर जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तो आपको यत्र तत्र सर्वत्र केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए आपको मानना होगा, आपको विश्वास करना होगा। ठीक है, आप आज संसार के लोगों को अपना मान सकते हो, लेकिन फिर उसका क्या जो पिछले जन्म में आपके थे? प्रेम तो आपका उस समय भी उनसे वैसा ही रहा था। उस समय भी कोई आपके माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बंधु थे। लेकिन यदि आज वो हमें मिले तो आज हम उन्हें पहचानेंगे भी नहीं। देखिए, यही तो प्रभु की माया है। माया हमें वो दिखाती है जो नहीं है, और जो है उसको छुपा लेती है। ठीक स्वप्न की तरह, स्वप्न में वो दिखता है जो नहीं है, लेकिन जो है वो नहीं दिखता। उसी प्रकार आज हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो केवल और केवल माया का स्वरूप है, लेकिन जो वास्तविकता में आपके सामने है वो है कृष्ण। वो आपसे छुपाया जा रहा है। तो हमें वो देखना है जो सत्य है, और सत्य कौन है? केवल और केवल श्री कृष्ण। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।